अभी जो पुलिस आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर खड़ी है, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी है? तहफ़्फ़ुज़ हमारे पास तब होता है जब ये लाश ना पड़ी होती। जब हमने इनसे मांगा तहफ़्फ़ुज़, हमने कहा कचहरी जान बुलाते हो, हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, पुलिस वाला दो हमें कोई साथ। उन्होंने कहा नहीं हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, पैसे दो प्रोटेक्शन दे देंगे। अब किस लिए प्रोटेक्शन दे रहे हैं? अब इनकी नौकरियों पे बात आ गई है तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इन बच्चियों ने अपने बाप की मैयत को लेकर कभी इस चौक में, कभी दूसरे चौक में, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। और ना ही ईवानों में बैठे हुक्मरान, ये डीपीओ साहब का ऑफिस बिल्कुल करीब है, वो अपने एसी वाले रूम से निकलकर बाहर नहीं आ सके। यहाँ ना रोको, घर ले जाओ, यहाँ ना रोको। हमने कहा तुम लोग यहाँ नफरियाँ बना कर आ रहे हो, नाके लगवाओ। वो पहले यहाँ से मार के शुकुपुरा से भाग गए हैं, तुम लोगों के नाके किधर है? कोई नाके नहीं लगवाए, बल्कि हमारे नाके उधर लगते रहे कि ये लोग ना कहीं चले जाएं, इनकी लाइटें बंद करो, इनको ना कोई पता चल जाए। आपको एहतजाज के दौरान, जहाँ पर आप एहतजाज कर रहे थे, लाइटें क्यों बंद की थी? लाइटें इस वजह से बंद की थी, अंधेरा हो जाए, लोगों को पता ही ना चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लोग घरों को चले जाएं, कोई इनकी फरियाद ना सुने, ये थक हार कर खुद ही घर चले जाएं। ये थक हार वहाँ पर आप किस उम्मीद को लेकर अपने अब्बू की जो मैयत है वो लेकर आए थे? नाज़रीन, आप इस मेरी बहन की आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी ज़ुबान खुश्क हो चुकी है, इनके आंसू जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। कल जो इस शहर में क़यामत बरपा थी, जिन लोगों ने देखी वो यकीनन हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनके साथ किस तरह से नारवा सलूक किया गया। ये शहर शायद मरियम नवाज़ के दौरा हुकूमत में नहीं आता, या फिर ये शहर जो है वो पंजाब में नहीं आता, ये पंजाब के रहने वाले लोग नहीं हैं। इन बच्चियों ने अपने बाप की मैयत को लेकर कभी इस चौक में, कभी दूसरे चौक में, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। और ना ही ईवानों में बैठे हुक्मरान, ये डीपीओ साहब का ऑफिस बिल्कुल करीब है, वो अपने एसी वाले रूम से निकलकर बाहर नहीं आ सके कि इन बच्चियों का इनको तसल्ली दे, इनके सर पर शफकत का हाथ रखें कि हम आपके भाई बनेंगे, हम आपका बाप का जो दर्जा देंगे और इन कातलों को जो है वो निशाने इबरत बनाएंगे। लेकिन ये आज भी इंसाफ के मुंतज़र हैं और ये मरियम नवाज से अपील करते हैं कि खुदारा हाथ जोड़कर हमारी गुजारिश सुन लें, इनको इंसाफ दिला दें। दो इनके अफराद इस मामूली सी दुश्मनी की भीड़ चढ़ गए हैं, दो जख्मी हो चुके हैं, एक नौजवान अभी हॉस्पिटल में है। और इस शहर की पुलिस के कान पर जूं तक ही नहीं रेंगी भी। अभी जो पुलिस आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर खड़ी है, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी है? तहफ़्फ़ुज़ हमारे पास तब होता है जब ये लाश ना पड़ी होती। जब हमने इनसे मांगा तहफ़्फ़ुज़, हमने कहा कचहरी जान बुलाते हो, हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, पुलिस वाला दो हमें कोई साथ। इन्होंने कहा नहीं हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, पैसे दो प्रोटेक्शन दे देंगे। अब किस लिए प्रोटेक्शन दे रहे हैं? अब इनकी नौकरियों पे बात आ गई है तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब इनकी नौकरियों पे बात आ गई है, हमारे टैक्स, हम टैक्स दे दे मर गए, हम लोग टैक्स दे दे मर गए, हमारे टैक्सों पे इनकी तनख्वाहें जाती हैं, इनके एसीओं के बिल हमारे टैक्सों पे जाते हैं। हमें जवाब दें, ये हुकूमत हमें जवाब दे, ये पुलिस हमें जवाब दे, हमें बताए हम किधर जाएं, हमें आपकी बताए। सारी बातें पुलिस भी सुन रही है, हुकूमत भी सुन रही है, इस शहर की इंतजामिया भी सुन रही है। तो सुन के क्या करेंगे? इन्होंने सुन के कुछ नहीं करना है, इन्होंने चाय पी के अपने घरों को चले जाना है। हमें बताएं, हमारे पास आए, हमें उनकी लाशें दें, उन 7 लोगों की लाशें दें जो 7 लोग मुलव्वस थे। 4 पहले, 3 अब, 2 इनके पास, 3 पकड़े हुए हैं इन्होंने। चारों ने फिर किया, एक बंदे को इन्होंने छोड़ा, उसने फिर दोबारा प्लान किया ये सारा कुछ। ये जज मिला हुआ था जिसने हमें बुलाया दोबारा, ये जज मिला हुआ था। मरियम नवाज से क्या अपील करेंगी? मैं आपकी तबीयत, आपकी हालत देखकर मैं मज़ीद आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। वो इस शहर की, इस पंजाब की खुद को माँ कहती है, और अगर वो माँ है तो आप उसकी बेटियां हैं, वो भी एक खातून है, आप भी औरतें हैं। क्या मुतालबा करेंगी? हम मरियम नवाज से कहेंगे कि अगर वो हमें इंसाफ दिलाती है तो हमें पता चलता है वाकई कोई इंसाफ है, मरियम नवाज है यहाँ पर। ये जो जगह जगह मरियम नवाज के पोस्टर लगे हैं, हमें पता चले, हमारे पास आए। ये 7 लोगों को बोलो मरियम, ये उसी चौक में 2 बार मेरे दोनों मामुओं को उसी चौक में मारा है। उनके जो 7 लोग मुलव्वस थे उनको उसी चौक में मरियम नवाज फांसी दे, तो हम कहें मरियम नवाज हमारी है, हमारी लीडर है मरियम नवाज, फिर हम कहें हमारी लीडर है। वरना ये तस्वीरें जगह जगह हमें क्या देती हैं मरियम नवाज? बताओ हमें बताओ, हमारी जाने
हमारी जाने महफूज नहीं इस शहर में, बताओ फिर हमें। नाज़रीन, ये सारा मामला हमने आपकी अदालत में, अवाम की अदालत में रख दिया है। फैसला आपने करना है कि इन मेरी बहनों को, इन मेरी बच्चियों को किस तरह से इंसाफ देगा और कौन इन्हें इंसाफ देगा। अंदर पड़ी हुई जो मैयत है उसका क्या कसूर था? वो सिर्फ इस मुल्क की जो अदालतें हैं, इस मुल्क का जो सिस्टम है, जो कानून है, उससे ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें इन अदालतों से इंसाफ मिलेगा। आज ये अदालतों से इंसाफ की नाउमीदी लेकर अपने बाप को तो मनोमट्टी तले दफन कर देंगे, लेकिन इनका गिला ज़रूर रहेगा। इनका शिकवा इस सिस्टम से, इस हकूमत से, इस इंतज़ामिया से रहेगा कि जब हम नंगे सिरों इस शहर में चीख रहे थे, हम चिल्ला रहे थे, इंसाफ की भीख मांग रहे थे, तो इंतज़ामिया ठंडे कमरों में अय्याशी कर रही थी और उन्हें किसी किस्म की कोई दुख तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन हम इस नाअहल इंतज़ामिया की कारकर्दगी को अवाम की अदालत में रखते रहेंगे और उनकी जो नाअहली है वो अवाम तक पहुंचाते रहेंगे कि ये इस शहर का या फिर इस सिस्टम की ये नाअहली है जिसकी बिना पर हमारे जो लोग हैं वो बेमौत मारे जा रहे हैं। इस केस में जो भी कोई नई अपडेट आएगी उसके बारे में भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस शहर की इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखें कि इतना खौफनाक सरेआम एक शख्स को बेईमाना तौर पे कत्ल किया और पुलिस इसमें अपना क्या मौक़िफ़ देती है। तो इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के पास।